हेलो एवरीवन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पावरफुल और सुपर पावर कंट्री अमेरिका है। मगर वर्ल्ड वार सेकंड से पहले तक दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री ब्रिटेन और सबसे ताकतवर इंसान ब्रिटेन के बादशाह को माना जाता था। इसकी मौत के बाद जब उसकी बेटी ब्रिटेन की रानी बनी तो उसको दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाने लगा। तो दोस्तों, आज की लाइफस्टाइल वीडियो में हम आपको ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिज़ाबेथ के बारे में बताएंगे। इनका फुल नेम एलिज़ाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी विंडसर है। अगर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वो 21 अप्रैल 1926 में ब्रिटेन में पैदा हुई। अपने फादर की डेथ के बाद 6 फरवरी 1952 में एलिज़ाबेथ ब्रिटेन की महारानी बन गई। इस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिज़ाबेथ ना सिर्फ ब्रिटेन की महारानी हैं बल्कि वो कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की भी महारानी रह चुकी हैं। इसके अलावा वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जिसमें भारत शामिल है वो उनकी भी महारानी हैं। तो आप ये समझ सकते होंगे कि वो ना सिर्फ यूके की बल्कि बहुत सारे कंट्रीज़ की महारानी रह चुकी हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि महारानी को किसी भी कंट्री में जाने के लिए कोई भी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। ब्रिटेन के सारे पासपोर्ट महारानी के नाम से शो किए जाते हैं। इसके अलावा महारानी ब्रिटेन की हेड ऑफिस की स्टेट भी रह चुकी हैं। इसी वजह से इनको हर फैसिलिटीज़ दी जाती है जो किसी भी हेड ऑफिस स्टेट को मिलती हैं। और साथ ये भी बता दें कि महारानी को टैक्स पे ना करने की छूट है। महारानी पर किसी किस्म की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो टैक्स पे करती हैं। महारानी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, वो कहीं भी जंग को स्टार्ट और एंड कर सकती हैं। महारानी को यूके में किसी भी कानून के ऊपर माना जाता है और ये भी उनके कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा वो किसी भी कंट्री में कोई भी क्राइम कर दें, इन पर कोई भी मुकदमा नहीं चलेगा। लेकिन महारानी ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो हर कंट्री में रूल को फॉलो करती हैं। महारानी किसी को पावर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर ब्रिटेन की पार्लियामेंट और गवर्नमेंट इनको रोकना चाहें या इनकी ताकत को कम करना चाहें तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि महारानी के पास इतनी ज़्यादा ताकत कहाँ से आती है। तो हम ये बता दें कि वो अमेरिका की आर्मी चीफ भी रह चुकी हैं और वहाँ के सोल्जर ग्राउंड की हिफाजत करने की कसम खाता है। इसके अलावा महारानी चर्च ऑफ इंग्लैंड भी हैं। इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद महारानी ने आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो उनकी इमेज पब्लिक में ख़राब करे। महारानी के अच्छे अखलाक का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर कंट्री ब्रिटेन के अच्छे ताल्लुकात कायम हैं। असलियत में ब्रिटेन के महारानी और शाही ख़ानदान की असली ताकत सिर्फ ये है कि वो अपने विचार को सोशलाइज नहीं करते। और हम आपको ये बता दें कि महारानी ऑस्ट्रेलिया के पीएम को हटाने की भी ताकत रखती हैं। इतनी ज़्यादा ताकत होने के बावजूद भी महारानी में इस बात का बिल्कुल भी गरूर नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं महारानी की फैमिली की। महारानी के फादर का नाम जॉर्ज है। इनकी मदर का नाम एलिज़ाबेथ एंजेला है। इनके 6 बड़े भाई हैं। एक का नाम जॉन, डेविड, पैट्रिक, माइकल एंड अलेक्जेंडर। इनकी बहन का नाम प्रिंसेस मार्गरेट है। इनके हस्बैंड का नाम प्रिंस फिलिप है। इनके 3 बेटे हैं, चार्ल्स, एडवर्ड और एंड्रयू। इनकी बेटी का नाम एन है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं शाही ख़ानदान के इनकम की। आप ये सोच रहे होंगे कि इनके पास इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है। तो हम ये बता दें कि शाही ख़ानदान की इनकम के 3 बड़े ज़राए हैं। पहला ज़रिया सोवरेन ग्रांट, दूसरा प्रिवी पर्स और तीसरा ड्यूचेस। सोवरेन ग्रांट के मुताबिक शाही ख़ानदान अपनी सारी पावर यानी क्राउन ब्रिटिश के पार्लियामेंट को सौंप देते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट शाही ख़ानदान की ताकत का इस्तेमाल करके आने वाले मुनाफे यानी जो सरकार को मुनाफा होता है उसका 15% हिस्सा शाही ख़ानदान को हर 2 साल बाद देता है। और ये शाही गद्दी पर बैठने वाले महाराजा या महारानी की इनकम होती है। और इसके बाद क्वीन को प्रिवी पर्स के चलते हुए 18,443 हेक्टेयर लैंड मिली हुई है और इस ज़मीन पर घर भी बने हुए हैं। इसके अलावा खाली ज़मीन पर काश्तकारी होती है और जिससे आमदनी होती है, खूब सारी आमदनी होती है। अब बात करते हैं इनके इनकम के तीसरे ज़राए ड्यूचेस की। ब्रिटिश में जब राजधरण था, जब कंट्री ड्यूचेस में बटा हुआ था जिस पर शाही ख़ानदान का हक होता था, जब से यह फैसिलिटी आज भी जारी है। इस वक्त इंग्लैंड के 2 ड्यूचेस हैं, एक कॉर्नवाल और दूसरा लैनचेस्टर। इसमें कॉर्नवाल से जो पैसा आता है वो शाही ख़ानदान के पास चला जाता है। हर साल तकरीबन महारानी को 20 से 25 हज़ार करोड़ इनकम हो जाती है। इसके अलावा अब बात करते हैं महारानी की टोटल नेटवर्थ की। एक रिपोर्ट के मुताबिक महारानी की टोटल नेटवर्थ 90 अरब डॉलर है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं
क्वीन के घर की। क्वीन और उनका ख़ानदान बकिंगम पैलेस में रहता है और ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन रेजिडेंस समझा जाता है और इस पैलेस में सिर्फ रॉयल फैमिली ही रह सकती है और इसको 1703 में बनाया गया। बाद में वक्त के साथ साथ इसमें कंस्ट्रक्शन की गई और इस पैलेस को 80,28,000 स्क्वायर फीट पर बनाया गया है। इस पैलेस में 5 फ्लोर हैं और इस फ्लोर में इसका पैलेस में गार्डन और स्विमिंग पूल भी है। यहाँ कुल 775 रूम हैं और इस पैलेस में 1000 लोगों का स्टाफ काम करता है और इस पैलेस की प्राइस $6 बिलियन US डॉलर है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वीन के कार कलेक्शन की। इनके पास दुनिया जहान की लग्जरियस कार मौजूद हैं। इनके पास एक बेंटली स्टेट लैम्बोर्गिनी है जिसकी प्राइस $15 मिलियन US डॉलर है। इनके पास एक जैगुआर डैम्बलर सुपर 8 है जिसकी प्राइस $1 लाख US डॉलर है। इनके पास एक 1948 रोल्स रॉयस फैंटोम 4 है जिसकी प्राइस $1.1 मिलियन US डॉलर है। इनके पास एक 2006 जैगुआर एक्स टाइप एस्टेट है जिसकी प्राइस $2,400 US डॉलर है। इनके पास एक रेंज रोवर जिसकी प्राइस $3 लाख US डॉलर है। इनके पास एक 1986 जैगुआर टेम्पलर डबल 6 है जिसकी प्राइस $35,000 है। इनके पास एक 1986 लैंड रोवर डिफेंडर है जिसकी प्राइस $50,000 US डॉलर है। तो गाइज़ ये थी क्वीन एलिज़ाबेथ की लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आपको इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को उनके लिए कर देना लाइक और हमें नीचे कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस रॉयल फैमिली पर चाहते हैं।